अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा रिप्लाई करने, मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई करने, आवाज साफ आ रही है? हाँ बेटा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, ओके। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हम जो कर रहे थे, कल हमने ये वाला क्वेश्चन किया था जब हमने क्लास खत्म की थी, और आज हम न्यूमेरिकल्स को मजीद कंटिन्यू करेंगे। तो आज आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये बुक की एग्जाम्पल है 3.2, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जरा समझ लीजिए क्या मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, अगर इस चैप्टर में आप देखेंगे, अगर इस चैप्टर में आप बुक में एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स नजर आएंगी इस चैप्टर में 3.1 से लेकर और नजर आएंगी 3.7 तक। 7 इस चैप्टर के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं। इनमें से मैं आपको 3.2 कराऊंगा, ये वाली कराऊंगा, और 3.7 दो मैं कराऊंगा। अब आप सोचेंगे कि दो मैं कराऊंगा, बाकी 5 क्यों नहीं कराऊंगा? इसलिए कि ये दो एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि इस तरह का क्वेश्चन चैप्टर की एक्सरसाइज में नहीं है। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऐसी हैं कि जो क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर में कर रही हैं उनसे मिलती जुलती ही हैं। मैं आपको चैप्टर के एंड पे बता भी दूंगा कि कौन सी एग्जाम्पल किस क्वेश्चन से मैच करती है। तो अगर आप चाहें तो वो खुद कर लीजिएगा, ना भी करें तो वैसे क्वेश्चन हमने कर लिए, तो ना भी करें तो जरूरत नहीं है। लेकिन ये दो एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं कि इस तरह का सवाल जो है वो एक्सरसाइज में नहीं है। अच्छा, बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होती है कभी भी आप करेंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, और वो ख्याल आपने इस बात का रखना है कि बुक का जो सॉल्यूशन है ना वो आपने बिल्कुल नहीं देखना। सही है, आपने बुक का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि बुक में जिस तरीके से सॉल्व किया होता है उससे समझ नहीं आता, बल्कि उल्टा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप बुक की एग्जाम्पल करेंगे तो जो हमने क्वेश्चन आपको कराए उनको देखते हुए आप कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मुबश्शिर ने सवाल पूछा है कि सर ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो हाँ ये बात भी मैं आपको बताने वाला था। ये वाली जो एग्जाम्पल है 3.2 ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पिछले 10 ईयर्स में 2 से 3 दफा एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब जरा आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। यार निसार साहब, आप ये इतनी बड़ी अम्ब्रेला लाए कि बारिश बारिश हो रही है? अच्छा अच्छा सही है। मैं अच्छा, ये जाना था, वो कह रहा है नाम देने आप होंगे जरूर, तो मैं कह रहा हूं तो करने नहीं अगर उन्होंने डिटेल नहीं आपका होना जरूरी है। ये तो है ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, चलिए कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। आप डिटेल क्योंकि आपने चीजों को एग्जीक्यूट करना है, बात बताने की भी सही है, आपने एग्जीक्यूट करना है। बस एक दिन पेपर की प्रिपरेशन है, तो हम जल्द से वो तो है, जिसे बोलेंगे पेपर तो आपको 1 घंटे में दे देंगे। पेपर आपको 1 घंटे में दे देंगे, आप बोले हम दे देंगे पेपर का कोई मसला। हाँ कर लें सैटरडे को कर लें। हाँ बेटा, तो अब ये क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अ कार स्टार्ट्स, ठीक है जी, सवाल देख लें। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कार जो है वो रेस्ट की कंडीशन से चलना शुरू करती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ये अपनी मोशन के 5वें सेकंड में, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। ये अपनी मोशन के 5वें सेकंड में 36 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अब वो कहते हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार एंड टोटल डिस्टेंस इट कवर्स। इसका एक्सेलरेशन निकालना है और इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो अब इस सवाल में भाई ये हो गया कि एक कार देखो रेस्ट से चलना शुरू करती है, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, और फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, और अपनी मोशन के 5वें सेकंड में वो 36 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो इसका मतलब है कि टोटल वो 5 सेकंड तक मूव कर रही है, टोटल 5 सेकंड मूव करती है और आखिरी सेकंड में 36 मीटर का डिस्टेंस करती है। तो हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है, ए निकालना है, और उसका टोटल डिस्टेंस एस निकालना है। तो अब देखिए, जब हम इसका डाटा बनाएंगे, जरा डाटा समझिए, बिल्कुल आसान है इसका डाटा। जब हम इसका डाटा बनाएंगे तो देखिए, जो कार की इनिशियल वेलोसिटी है, कार की देखिए इनिशियल वेलोसिटी है 0, और जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है 5 सेकंड में, वो हमें नहीं पता कितना है, तो हमने उसको बोल दिया भाई वो एस है। अब एस जितना भी हो, अच्छा 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस वो कवर करती है एस, और डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 5th सेकंड, और जो 5वां सेकंड है आखिरी सेकंड, उसमें वो 36 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो अब अगर हम ये कहें कि देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड
इन इनिशियल 4 सेकंड। अब शुरू के 4 सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस में से आप 36 मीटर को माइनस कर, तो s माइनस 36 जो भी होगा वो मीटर में आएगा, तो s माइनस 36 वो डिस्टेंस होगा जो कार शुरू के 4 सेकंड में कवर करेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि भाई पूरे 5 सेकंड में वो कवर करती है मिसाल के तौर पे 50 मीटर, मैं बोलूँ भाई 50 मीटर करती है और आखिरी सेकंड में करती है 36 मीटर। तो अब अगर आपसे बोलूँ भाई शुरू के 4 सेकंड में क्या करती है, तो आप क्या करेंगे, आप 50 में से 36 को माइनस करेंगे, ठीक है जी, तो आप बोलेंगे 14 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस में से आखिरी सेकंड वाला माइनस कर देंगे, टोटल s है, आखिरी सेकंड वाला 36 है, तो टोटल में से आखिरी सेकंड वाला माइनस करेंगे तो पता चलेगा भाई शुरू के 4 सेकंड का क्या, ठीक है। अब जो है इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन हमें इसका निकालना है और हमें इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है जी। तो अभी आजान भी स्टार्ट हो गई है, तो आप एक काम करें, अभी आजान का ब्रेक कर रहा हूँ, जब तक आप लोग सवाल लिख लें, डाटा बना लें खामोशी के साथ, जब तक आजान हो जाती है, ठीक है जी, यहाँ तक कर लें, फिर मैं इसका आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। हाँ बेटा, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और डाटा आपको समझ आ गया।
अब इसकी कैलकुलेशन में देखें हमने क्या किया है। इसकी कैलकुलेशन में देखें, हम स्टार्ट कैलकुलेशन समझ लें फिर इसको नोट कीजिएगा। इसकी कैलकुलेशन में देखें हम अप्लाई कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने कहा अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन टोटल डिस्टेंस। ये जो इसका टोटल डिस्टेंस है इस पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं। अच्छा, अब सेकंड क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि देखें इस क्वेश्चन के पूरे डाटा में कहीं पर भी हमें वीएफ फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दी हुई। अब फाइनल वेलोसिटी जब वीएफ नहीं दी हुई तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी लगाएंगे, उसके अंदर वीएफ आ रहा होगा। या थर्ड इक्वेशन लगाएंगे 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, उसमें भी वीएफ आ रहा होगा। तो इसलिए हम फर्स्ट और थर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि कहीं पर भी वीएफ नहीं दिया हुआ, हमें वी आई दिया हुआ है, तो फिर हम सेकंड इक्वेशन ही लगाएंगे। ठीक है जी। तो अब हमने सेकंड इक्वेशन लगाई s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने लगा दी। किस पे लगाई हमने? टोटल डिस्टेंस पे। अब टोटल डिस्टेंस क्या है? s। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर हो रहा है? टोटल डिस्टेंस जो है वो 5 सेकंड में कवर हो रहा है। तो इसलिए जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे वैल्यू हमने इसमें कैसे पुट की है। जरा वैल्यू देखिए कैसे पुट की है। देखिए हमने वी आई तो रखा 0 और टाइम रखा हमने 5 सेकंड। फिर हाफ का मतलब होता है 1/2। अगर 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आता है, तो हमने 1/2 हाफ की जगह 0.5 कर दिया। फिर ये ए देखें वैसे ही आ गया और टाइम की जगह 5 आया और 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। अब आगे चलेंगे तो देखें ये 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा और प्लस ये 0.5 और ये ए आ गया और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब ये 25 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12.5 हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर ये 0 आपका ऐड होकर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह s इज इक्वल टू 12.5 ए तक पहुंच जाएंगे। इस इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। तो हमने क्या किया? हमने सेकंड इक्वेशन अप्लाई की किस पर? टोटल डिस्टेंस। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं? अब इसके बाद हम दोबारा सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब हमने क्या कहा? देखिए अब हमने कहा कि जी अप्लाई सेकंड इक्वेशन। अब हम दोबारा सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन डिस्टेंस कवर्ड इन इनिशियल 4 सेकंड। अब शुरू के 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो क्या था? s माइनस 36 मीटर। तो इस शुरू के 4 सेकंड पर अब हम लगा रहे हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन शुरू के 4 सेकंड का डिस्टेंस s माइनस 36 है, तो इसलिए लेफ्ट साइड पर s की जगह s माइनस 36 आ जाएगा और इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ जब आगे हम वैल्यू रखेंगे तो देखें वी आई तो वही 0 है, वी आई 0 है और टाइम जो है वो शुरू के 4 सेकंड पर अप्लाई किया है तो टी की जगह देखिए 4 सेकंड आ गया। ठीक है जी। वी आई 0 और टी की जगह 4 सेकंड आ गया और प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा और प्लस हाफ का मतलब 0.5 और ये ए आ गया और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब ये 16 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8a और लेफ्ट पे क्या है? s माइनस 36। और फिर आप क्या करें कि इस माइनस 36 को राइट पर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 8a प्लस 36 हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन 2। तो आप देखिए यहाँ तक हमने क्या काम किया? हमने एक दफा सेकंड इक्वेशन को टोटल डिस्टेंस पे लगाया और इक्वेशन 1 बना ली। फिर दूसरी दफा हमने सेकंड इक्वेशन को शुरू के 4 सेकंड वाले डिस्टेंस पे लगाया और इक्वेशन 2 बना ली। अब आप देखें कि इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड पर भी s आ रहा है और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पर भी s आ रहा है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ये s इस s के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो 12.5a है ये 8a प्लस 36 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया? कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है जी। तो ये 12.5a इक्वल हो गया 8a प्लस 36 के। अब यहाँ से 8a को राइट से लेफ्ट पे लाएं, ये माइनस हो गया तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4.5a इज इक्वल टू 36 और ये 4.5a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट पर ले जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपका एक्सेलरेशन का जो आंसर है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये पहला आंसर आ गया। और दूसरा बिल्कुल आसान है, ये जो भी a की वैल्यू आई है इससे यहाँ इक्वेशन 1 में रख दें, पुट कर दें। ठीक है जी। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इसकी वैल्यू को यहाँ रखें तो ये 12.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12.5a है, a की जगह 8 आया तो 8 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 100 मीटर। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। ठीक है जी।
तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आपको समझ आ गया है तो आप इसको पूरा कर लें। इसको मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए। कोई मुझे मैसेज कर रहा है? मुबशिर कहता है सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक दफा कैलकुलेशन रिपीट कर रहे हैं। नहीं बेटा रिपीट कुछ नहीं होगा, अब आप वीडियो जब अपलोड होगी उसमें देखिएगा, ठीक है। चले जी काम करें आप लोग फटाफट। जिस किसी का नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा या लाइट चली जाएगी उसके लिए रिपीट हम नहीं कर पाएंगे, हमने शुरू में बता दिया है। फिर लेक्चर अपलोड होता है, जब अपलोड होगा तो आप दोबारा देख लीजिएगा, जो कुछ मैंने बोला है बताया है सब दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बाकर हुसैन कहते हैं सर हमें ये कैसे पता चला है कि किस वक्त कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है? बेटा ये तो आपको टीचर से पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मैंने आपको इस सवाल में समझाया कि भाई 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और 3 में से मैंने बोला कि पहली और तीसरी नहीं लग सकती। क्यों? मैंने रीजन समझाई कि भाई इस क्वेश्चन के डाटा में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो चूंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो पहली और तीसरी इक्वेशन पे फाइनल वेलोसिटी आती है तो वो नहीं लगाएंगे। सेकंड में सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी आती है तो इसलिए सेकंड लगाई। तो ये तो हम आपको गाइड करेंगे ना, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्लियर है आप? ओके। चलिए जी 5 मिनट का टाइम आपको दिया, 5 मिनट में आप फटाफट करें। मोहम्मद अफान कहता है सर ज्यादा ऑथेंटिक तो वो फॉर्मूला होता है जिसमें एक चीज ना पता हो। ये अजीब सी बात की है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। ये बात तो मुझे समझ नहीं आई भाई।
हाँ भाई, कर रहे हैं आप लोग? अब मुझे एक बच्चे का मैसेज आया, शायान का डन। बाकी लोग भी जरा मुझे बता दें। और भी मैसेज आ रहे हैं कि कर लिया है। मुबश्शिर कह रहे हैं वेट। ठीक है भाई, 1 मिनट रुक जाता हूँ मैं। हाँ भाई, अब कहाँ पहुंचे आप लोग? हाँ जी, आगे चले भाई। जी बेटा, मुझे रिप्लाई कर दें, अभी कर रहे हैं। वेट करें, आगे चलें। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल से कर लिया आप लोगों ने, अब रिप्लाई कर रहे हैं डन का। ठीक है, तो मैं अब आगे जा रहा हूँ। ओके। अच्छा जी, अब ये आपके सामने जो मैंने लगाया है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 का। और आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, ए, बी, सी और डी। लेकिन जहन में रखिएगा कि इतना बड़ा न्यूमेरिकल जिसके 4 पार्ट्स हो, ना आज तक एग्जाम में आया है और ना आएगा। इतना बड़ा सवाल नहीं आ सकता, लेकिन इसके 4 में से कोई 2 पार्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो जहन में क्लियर रखिएगा, चारों पार्ट नहीं आ सकते, 4 में से कोई से 2 आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका जो डाटा है वो मैंने फिगर में बनाया है, तो इस सवाल का डाटा फिगर में ही बनेगा, बगैर फिगर के ये सवाल नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद अ स्पीड ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड। एक क्लिफ है, क्लिफ का मतलब है एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक बॉल है,
और वो बॉल को ऊपर उछालता है 14.7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ऑन द वे डाउन इट जस्ट मिसेस द थ्रोअर एंड फेल द ग्राउंड 49 मीटर्स बिलो। वापसी में जब बॉल वापस आती है तो उस बच्चे का ख्याल था कि भाई मैं बॉल उछाल रहा हूँ, वापसी में कैच कर लूंगा, लेकिन जब बॉल वापस आती है तो बॉल उसके हाथ से निकल जाती है और 49 मीटर नीचे गिर जाती है। इसका मतलब है क्लिफ की जो हाइट है वो 49 मीटर है। अब ये क्वेश्चन के पार्ट ए में कहते हैं कि हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस। तो चले ये मैं पार्ट्स तो बाद में बताता हूँ, पहले मैं इसका डाटा आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब इसका डाटा समझिए, सब इधर समझिए। ये जो लाइन है ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है यानी ये हमारी लाइन जमीन की है, ठीक है जी। और ये क्लिफ है, ये क्लिफ है, ये पहाड़ है, और यहाँ पर वो बच्चा खड़ा हुआ है, और ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है ये बॉल है, ये बॉल है, ठीक है जी, ये बॉल है, फिर ये वापस आ रही है, ये बॉल है। अब जो पॉइंट ए है, ए वो जगह है जहां से उस बच्चे ने बॉल को ऊपर उछाला है। कितनी वेलोसिटी से उछाला है? 14.7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो हमें पता है कि जिस चीज को भी ऊपर उछालें वो चीज कहीं ना कहीं जाके रुकती है और फिर नीचे वापस आती है। तो यहां से उसने बॉल को ऊपर उछाला है, बॉल ऊपर जाएगी और कहीं जाके रुकेगी। जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। जिस जगह पे रुकेगी उस पॉइंट को हमने बी अज्यूम कर लिया है। तो इट मींस ए वो पॉइंट है जहां से बॉल को ऊपर उछाला, और बी ऊपर वाला वो पॉइंट है जहां जाके बॉल रुकी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और ऊपर जाने में, ये ए से बी तक जाने में बॉल को जो टाइम लगा वो t1 है। अब यहाँ बॉल रुक गई और अब बॉल नीचे आ रही है और नीचे आएगी और फिर कुछ देर के बाद पॉइंट सी पर ये बॉल जमीन पर आके गिर जाएगी, ठीक है। सी वो पॉइंट है जमीन पर जहां वो बॉल स्ट्राइक करेगी। तो पहले बॉल ए से गई बी तक, रुकी, और रुकने के बाद फिर बी से नीचे आई और सी पर आके जमीन पे गिर गई। अब आपने ऐसे क्वेश्चन मैट्रिक में भी किए होंगे कि जब भी किसी चीज को ऊपर उछालेंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं ऊपर जाके रुकेगी। जब कहीं ना कहीं ऊपर जाके रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जब वो नीचे आना शुरू करेगी तो वही फाइनल वेलोसिटी इनिशियल बन जाएगी नीचे आने के लिए। तो आप देखेंगे ऊपर जाने के लिए हमने लिखा है Vf इक्वल टू 0, और जब बॉल ने नीचे चलना शुरू किया तो यही Vf क्या बन गया? Vi बन गया। तो नीचे आने के लिए Vi क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें वो जो बॉल ऊपर से नीचे आई है तो नीचे तक आने का जो टाइम है वो t1 होगा। तो इसमें दो टाइम हो गए, एक टाइम नीचे से ऊपर तक जाने का वो t1, और दूसरा टाइम ऊपर से नीचे तक आने का वो t2। तो अगर हम इसमें टोटल टाइम देखेंगे तो टोटल टाइम t1 जाने का और फिर t1 t2 वापस आने का, तो टोटल टाइम इसका t1 प्लस t2 हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि 49 मीटर क्लिफ की हाइट है। तो ये देखिए यहाँ से शुरू किया, ये क्लिफ की हाइट, ये देखिए, ये दिखाइए ये हाइट कितनी है क्लिफ की, ये हमने इसमें मेंशन किया है। ये देखिए ये क्लिफ की हाइट है 49 मीटर, ओके। और ऊपर हमने हाइट मेंशन की है एस डैश या एस बार। ये एस डैश क्या है? ये जहां से बॉल को थ्रो किया है वहां से बॉल जितनी ऊपर गई है, ये जो बॉल ऊपर गई है ये डिस्टेंस एस डैश है, यानी एस डैश इसके ऊपर जाने का डिस्टेंस है, और 49 मीटर जमीन तक क्लिफ की हाइट है। और फिर अगर ऊपर से, बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट से जमीन तक की टोटल हाइट देखेंगे तो फिर आपको दो हाइट को ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन सी दो हाइट को? ये 49 मीटर को, इसको, और इस एस डैश को ऐड करना पड़ेगा। तो फिर ये ऊपर से लेके नीचे तक की टोटल हाइट हो जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हमने मेंशन किया एस से। तो इस एस के लिए किस किस को ऐड किया? एस डैश और 49 को ऐड कर दिया। एस डैश प्लस 49, ये टोटल हाइट है जो सबसे ऊपर वाले पॉइंट से लेके नीचे जमीन तक की, ठीक है। तो आई होप के डाटा आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसके पार्ट्स आपको बाद में एक एक करके बताता हूँ, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लें और ये डाटा पूरी फिगर बना के इसका डाटा नोट कर लें, फिर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं इसके लिए 3-4 मिनट दे देता हूँ, आप 3-4 मिनट ले लें, यहाँ तक आ जाए, फिर मैं आपको 1 बाय 1 ABC पार्ट आपको इसके बताता हूँ। अच्छा जी, मुबश्शिर कहता है इसके बाद चैप्टर एंड है। हाँ बेटा, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बस 1 या 2 सवाल रह गए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद शायद 1 या 2 क्वेश्चन है बस, और सारे करा दिए मैंने आपको, ठीक है। आप अपनी कॉपी चेक कर लीजिएगा।
ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये सबसे बड़ा चैप्टर है, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि पूरी फिजिक्स में पूरे 10 चैप्टर में ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए इसमें काफी टाइम लग रहा है खत्म होने में, लेकिन आप इससे परेशान नहीं हो क्योंकि चैप्टर भी काफी बड़ा है। ठीक है। अच्छा, अब बाखर कहता है कि सर पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल यही पैटर्न है, डिफरेंस नहीं आते। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो मैं फिर आपको 2-3 चैप्टर के पास पेपर्स पूरे 10 ईयर्स की क्लास में करा दूंगा, लेकिन मेरे कराने से पहले भी अगर आप देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, सिवाय मतलब 95% चीजें तो आपको आ ही जाएंगी, क्योंकि जो है ना ज्यादातर 90 to 95% चीजें बुक से ही आती हैं, न्यूमेरिकल भी बुक से ही आती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ओ लेवल्स वाला स्टाइल नहीं है। जो बाखर चूंकि ओ लेवल्स करके आ रहे हैं तो ओ लेवल्स में तो नए नए सवाल बाहर से आते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बुक का ही आता है। ठीक है। और फाइज कह रहे हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर कराएंगे, वो मैं बता दूंगा, पहले ये वाला तो पढ़ लो, बता दूंगा। हमने तो देखिए पूरे 10 चैप्टर पढ़ने हैं। आपकी फिजिक्स में 10 चैप्टर है, कोई पहले पढ़ ले कोई बात कर ले, पढ़ने हमने सारे 10 हैं। ठीक है। चलें करें आप लोग काम करें यहाँ तक। हाँ भाई, मुझे कहते हैं शायान, मुझे कह रहे हैं शायान असगर के कर लिया है। बाकी लोग बताएं। हाँ जी, शायान असगर कह रहे हैं कर लिया है, बाकी लोग बताएं भाई मुझे।
हाँ जी, अहमद नदीम कहते हैं कर लिया है। मुबश्शिर कहते हैं कर लिया। अब ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि कर लिया है, तो अब मैं आगे चलता हूँ उसमें। अब आप देखें, ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने किया है यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। अब फर्स्ट पार्ट देखें, कहते हैं हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस। बॉल कितनी देर तक राइज करती है। हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, बॉल कितनी देर तक राइज करती है। तो राइज बॉल कब कर रही है, ए से थ्रो किया और ये जो बी तक जा रही है तो ये राइज कर रही है। तो ए से बी तक जाने का जो टाइम है वो राइज करने का टाइम है T1। तो आपको इसमें T1 निकालना है। अब हम क्या करेंगे, जो अपवर्ड मोशन है इस पर हमने लगा दी फर्स्ट इक्वेशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑन अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन पे हमने फर्स्ट इक्वेशन लगाई। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी। अब चूंकि बॉल ऊपर जा रही है, ये फ्री फॉल मोशन है। कोई चीज ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो तो फ्री फॉल मोशन है। नीचे आने के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस में लेते हैं और ऊपर जाने के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस में लेते हैं। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। तब चूंकि अपवर्ड जा रही है बॉल, तो ए की जगह पे देखिए क्या आ गया, माइनस डी आ गया और टी की जगह T1 आ गया, क्योंकि ये अपवर्ड जाने का यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या है, T1। ठीक है जी। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप इसके बाद यहाँ आ जाइए, ये देख लीजिए, ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई और प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस जी T1 आ गया। अब यहाँ वैल्यू रखिए, देखिए वी एफ कितना है, 0। ये वी एफ की जगह 0 आ गया और वी आई देखें कितना है, 14.7। वी आई की जगह 14.7 आ गया और जी 9.8 होता है वो आ गया। T1 अपनी जगह मौजूद है। ओके। इसके बाद ये जो माइनस 9.8 T1 है इसको लेफ्ट पर ले जाएं तो ये प्लस हो गया। 9.8 T1 इक्वल टू 14.7 और फिर ये 9.8 T1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट पर लाएं, ये 14.6 14.7 से डिवाइड होगा। तो इस तरह T1 का आपका आंसर आएगा 1.5 सेकेंड। सो 1.5 सेकेंड विल बी T1। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। ठीक है जी, इसे आप कर लें। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका फिर बी और सी पार्ट देखते हैं। हाँ भाई, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। अब जरा इसका बी पार्ट देखिए भाई।
अब इसके बी पार्ट में क्या कहते हैं जरा देखिए, इसके बी पार्ट में कहते हैं हाउ हाई इट गोस, बॉल कितना ऊंचा जाती है। तो इसका मतलब है ए से थ्रो किया तो ए से बी तक हाइट गेन कर रही है, तो इसका मतलब है ये हाइट यहां से यहां तक की ये हाइट निकालनी एस डैश। तो आपको जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको निकालना है एस डैश, ये निकालना है। अच्छा अब हम क्या करेंगे इसमें, हम ये करेंगे कि दोबारा अपवर्ड मोशन कंसीडर करेंगे और हम लगाएंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा अब ये जो थर्ड इक्वेशन हम लगाएंगे, ये जो अपवर्ड मोशन हो रही है इस पे लगाएंगे, ठीक है जी। तो वी एफ की जगह तो 0 आ जाएगा, वी आई की जगह 14.7 आ जाएगा, और ऊपर जाने के लिए ए की जगह पे माइनस जी आ जाएगा, ए की जगह माइनस जी आ जाएगा, और एस की जगह एस डैश आ जाएगा, क्योंकि ये जो अपवर्ड मोशन है इसका जो डिस्टेंस है ये एस डैश है, ठीक है जी। तो एस की जगह एस डैश आ जाएगा, और बाकी वी एफ स्क्वायर और वी आई स्क्वायर तो वैसे ही है। और जब वैल्यू रखेंगे अगले स्टेप में, तो जैसा मैंने बताया वी आई की जगह यहाँ 14.7 का स्क्वायर आएगा, और वी एफ की जगह में यहाँ 0 होगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर ये जी की जगह हम 9.8 रख देंगे। तो अब देखिए ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, अगले पेज पे हमने इसको ऐसे ही किया है, अब चेक कीजिए आप, ठीक है जी। ये जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए वैसे किया हुआ, ये आप देख सकते हैं, ये वैसे ही मैंने पुट किया है, जो मैंने ये अभी ये स्टेप बताया आपको, ये वाला बताया, और फिर मैंने बताया था इसमें पुट करेंगे, ये पुट कर दिया। अब आप देखें जब ये -9.82 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -19.6 हो जाएगा, इंटू एस डैश हो गया, ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 14.7 का स्क्वायर करेंगे, आप कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा, ये 216.09 होता है। फिर उसके बाद आप जब 0 में से माइनस करेंगे 216.09 को, तो ये माइनस का 216.09 बचेगा, और लेफ्ट साइड आपकी वैसे ही आ जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये -19.6 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसको राइट पर ले जाएंगे, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 11.025 मीटर ये आपका एस डैश का आंसर आएगा, ठीक है जी। इसको आप नोट कर लें, शाबाश। अच्छा मुझे जयाम सिद्दीकी ने सवाल किया है कि सर एस डैश को रिप्लेस करके लिख सकते हैं, तो एस डैश को रिप्लेस कर कर किस चीज से रिप्लेस करके लिख सकते हैं, किससे रिप्लेस करेंगे इसे, एच हाइट से। हाँ आप करना चाहें तो एच से भी कर सकते हैं, लेकिन देखें फिजिक्स में तो चाहे आप हाइट बोले चाहे एस बोले, हाइट भी एक डिस्टेंस है। अब कोई चीज रोड पे सीधी सीधी जा रही है 5 मीटर, कोई ऊपर की तरफ जा रही है 5 मीटर, अब ऊपर जाने को आपने हाइट बोल दिया, लेकिन वो भी 5 मीटर है, जो रोड पे जा रही है वो भी 5 मीटर, असली चीज तो डिस्टेंस होता है। तो फिजिक्स में जो हाइट कवर होती है वो भी एक डिस्टेंस ही होता है, तो आप चाहे उसको एच बोले चाहे एस बोले, है वो ही मीटर में है डिस्टेंस। समझ गए मेरी बात। ठीक है।
हाँ भैया, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कर लिया है। अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाए आप, सी। अब सी में आपसे टोटल टाइम पूछ रहे हैं। ठीक है जी, आप पार्ट सी देख लें, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। आपकी कॉपी में पार्ट सी लिखा होगा, हाउ लॉन्ग द बॉल रिमेन्स इन एयर। देखिए सी में लिखा होगा, हाउ लॉन्ग द बॉल रिमेन्स इन एयर। बॉल कितनी देर तक एयर में रहती है, इसका मतलब है टोटल टाइम। क्योंकि जब तक बॉल ऊपर जा रही है तो एयर में है, जब नीचे आ रही है तो भी एयर में है, जब जमीन पर गिर जाएगी तो फिर हम बोलेंगे कि भाई नाउ इट इज ऑन द ग्राउंड। तो बॉल रिमेन्स इन एयर का मतलब है टोटल टाइम। अब टोटल टाइम में दो टाइम है, ऊपर जाने वाला T1, नीचे आने वाला T2। तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम। टोटल टाइम निकालने के लिए हम T1 प्लस T2 करेंगे। इसमें से T1 हम ऑलरेडी पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं, 1.5 निकाला था, वो यहाँ रख दें। तो 1.5 प्लस T2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें T2 निकाल के यहाँ पुट करना है। तो उसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन डाउनवर्ड मोशन। वो जो बॉल नीचे आ रही है उसके लिए सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं आपकी कॉपी में फिगर में लिखा होगा कि जो S है वो इक्वल है S डैश प्लस 49 के। देख लें ये फिगर में लिखा हुआ है, ठीक है जी। और S डैश हमने ये निकाल लिया है 11.025, तो वो यहाँ पे इसकी जगह रख देंगे। तो आप देखें अगले स्टेप में, देखें ऐसे ही किया है। ये आप देखिए कि अगले स्टेप में देखिए ये S है, इस S की जगह पे S डैश प्लस 49 रखा और वी आई टी की जगह T2 रखा। क्यों, इसलिए कि डाउनवर्ड आने का टाइम जो है वो T2 है। ओके, तो T2 रख दिया और हाफ ए, और आप देखें ए की जगह आप जी माइनस में नहीं रखा, जी की जगह प्लस रखा है, प्लस जी रखा है, क्योंकि डाउनवर्ड आने के लिए जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो टी है इसकी जगह भी T2 रख दिया और फॉर्मूले का स्क्वायर अपनी जगह। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि ये एस डैश की वैल्यू 11.025 जो निकाली है वो देखिए नीचे यहाँ पे रख दी 11.025 और प्लस 49 आगे मौजूद है, और वी आई जीरो है। आप देख लीजिए जो डाउनवर्ड मोशन है यहाँ पर ऊपर देखिएगा फिगर में, आपकी कॉपी में लिखा होगा इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वी आई जीरो है, वी आई जीरो रख दिया और ये T2 आ गया। और हाफ का मतलब 1/2 का मतलब क्या है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 हो गया 0.5 और ये जी की जगह 9.8 आ गया और ये T2 स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है। तो अभी नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो T2 स्क्वायर, T2 की वैल्यू निकल जाएगी, वो हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो अभी आप ये नोट कर लें, यहाँ तक नोट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। शाबाश। हाँ भाई कर लिया, आगे चलूँ? हाँ जी, आगे जा रहा हूँ मैं। ये देखिए उसको सॉल्व किया मैंने, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
हाँ जी, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये देखिए लेफ्ट साइड पर जब 11.025 को 49 में ऐड करेंगे, 11.025 को 49 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 60.025 आ जाएगा, और ये 0 T2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और 0.5 9.8 से मल्टीप्लाई होगा तो 4.9 आ जाएगा। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाऊंगा तो उस पर आपको ये नजर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, देखिए ऐसे ही मैंने बताया था। ये देखिए आप, यही बताया था मैंने आपको, 60.05 आ गया और 0 और 4.9 आ गया। अब ये 0 ऐड होके खत्म हो जाएगा तो ये 4.9 T2 स्क्वायर होगा। फिर आप इस 4.9 को राइट साइड लेफ्ट पे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 12.25 आएगा। अब ये 12.25 आएगा और ये है T2 का स्क्वायर, तो इसलिए आपको T2 निकालने के लिए 12.25 का रूट निकालेंगे। तो जब इसका रूट आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5 सेकेंड। तो इस तरह T2 3.5 सेकेंड आएगा, उसको इक्वेशन 1 में रख दें। T1 1.5 था और ये 3.5, तो टोटल टाइम आपका 5 सेकेंड आ जाएगा। और ये इसका फोर्थ पार्ट है, जिसमें ये पूछा है, फोर्थ पार्ट में ये पूछा है कि जब बॉल नीचे आएगी और बॉल जमीन को स्ट्राइक करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी नीचे गिरते वक्त फाइनल वेलोसिटी पूछी है। वीएफ पूछा है डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने अप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन, अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑन डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन पे फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है जी, डाउनवर्ड आने के लिए ए पॉजिटिव जी हो गया और टी की जगह T2 होगा, क्योंकि डाउनवर्ड का जो टाइम है वो T2 है। अब यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो डाउनवर्ड आने के लिए ऊपर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वी आई 0 और जी हो गया 9.8 और T2 है 3.5। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने पर ये 34.3 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी आई। ठीक है, ये नोट कर लें आप। आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। मैं जरा मगरिब की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज अभी तक नहीं पढ़ सका हूँ, तो आप ये नोट कर लें, उसके बाद आप लीव कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है जी, ठीक है, ओके।